उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में कम अंक था 50% से और उन्होंने डीएलएड में एडमिशन लिया, क्या वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जिनका 50% से ज़्यादा अंक होगा वहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये शर्त डीएलएड अभ्यर्थियों पर भी लागू होती है और बीएड की उस शर्त को लेकर के अभी की वर्तमान स्थिति क्या है? अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा था, जिसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 50% की अनिवार्यता खत्म करने के आदेश दे दिए हैं और उस संबंध में एनसीटी ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं माना जाता है। इसका सीधे शब्दों में आप उदाहरण जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को देख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले माननीय कोर्ट का आदेश आ चुका था, एनसीटी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार और परीक्षा कराने वाली संस्था यानी कि पीएनपी ने 50% से कम बीएड अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में था उन बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं दिया। इस वजह से वो सभी अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट की तरफ से फिर पीएनपी को निर्देशित किया गया कि आप इन सभी अभ्यर्थियों को एक तरीके से सम्मिलित कराइए परीक्षा में, फिर जाकर के उनको आवेदन करने का मौका मिला था। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि पहले के माननीय कोर्ट के आदेश आ चुके हैं और एनसीटी का भी इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी तक उस नोटिफिकेशन पर कार्रवाई नहीं की जाती है और उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है भर्तियों में। जब वो अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं तब जाकर के कोर्ट के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलता है। यही कंडीशन उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी हो सकती है। जिस प्रकार से जूनियर एडेड भर्ती में अभ्यर्थियों को ट्रीट किया गया था, मतलब कोर्ट के माध्यम से ही उनको सम्मिलित कराया गया, तो हो सकता है अगर भर्ती आती है तो फिर से ये मामला प्रकाश में आएगा और 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को मौका ना दिया जाए तो फिर वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से उनको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के डीएलएड अभ्यर्थियों के मन में आता होगा कि जब बीएड के लिए इस प्रकार की कोई अनिवार्यता थी तो क्या डीएलएड में भी होता है? क्योंकि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है उत्तर प्रदेश में। देखिए, डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है, लेकिन जब आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं उसी समय आपके पास बैरियर होता है कि आप एडमिशन ले पाएंगे अथवा नहीं। अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल अभ्यर्थी हैं तो उस कंडीशन में 50% ग्रेजुएशन में होगा तभी आप डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी कैटेगरी होती है आरक्षण का लाभ मिलता है, उन अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है प्रतिशत में, यानी उनके लिए ग्रेजुएशन में जो प्रतिशत होनी चाहिए वो 45% होनी चाहिए। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जब आप शामिल होने जाएंगे तो नोटिफिकेशन में डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन में परसेंटेज मार्क्स का कोई भी मेंशन नहीं होता है, यानी कि आपके कितने भी प्रतिशत मार्क्स हों आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जब आपका एक बार पहले से तय हो चुका है कि आप जनरल कैंडिडेट हैं और 50% से ज़्यादा हैं तभी तो आप एडमिशन लिए होंगे। तो ये एक तरीके से मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर जनरल अभ्यर्थी हैं तो ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, और अगर आप कैटेगरी से संबंधित हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपके लिए 45% की अनिवार्यता रखी गई है स्नातक में, ग्रेजुएशन में, तभी जाकर के आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। ये मेंशन नहीं होगा, लेकिन एडमिशन के समय ये बैरियर होता है, तो उसी से ये तय होगा कि डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए अनरिजर्व के लिए 50% ग्रेजुएशन में और कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 45% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स की गलतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पूरा एक सीरीज में चला रहा हूँ, ताकि शिक्षक भर्ती जब भी आए, भविष्य में जब भी आएगा, उसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है या फिर कुछ विसंगतियाँ हैं तो उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से पहले, ताकि अगर आपके भी डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो आप उसको समय रहते सुधार लें। पिछली 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गलतियों को किस प्रकार से ट्रीट किया गया था, उसी के आधार पर उन सभी वीडियोज़ को मैंने आप सभी के लिए प्रस्तुत किया है, ताकि भविष्य में आप इन सभी परेशानियों में ना पड़ जाएँ।
अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो बीएड के लिए 50% की अनिवार्यता खत्म करने के आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा दे दिए गए थे। एनसीटी ने इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन भी निकाला, लेकिन राज्य सरकार अभी तक उस नोटिफिकेशन और माननीय कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करती है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 50% की अनिवार्यता रखती है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती इसका जीता जागता उदाहरण है और अभ्यर्थी कोर्ट जाने के बाद ही उनको मौका मिलता है, जिनका 50% से कम अंक था, बीएड वाले अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, उनको मौका मिलता है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के संदर्भ में। तो अगर उत्तर प्रदेश में अगली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें भी यही कंडीशन हो सकती है, अभ्यर्थी अगर कोर्ट जाएंगे तो उनको राहत मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही माननीय कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का आदेश जारी किया जा चुका है और एनसीटी ने इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर रखा है। और अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में 50% अनरिजर्व कैटेगरी में होना अनिवार्य है, तभी आप डीएलएड में एडमिशन ले पाते हैं। हालांकि शिक्षक भर्ती में ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन आप 50% से कम रहेंगे अगर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल अभ्यर्थी, तो आप एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे, यानी आपने डीएलएड ही नहीं किया होगा। तो ये एक तरीके से मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल अभ्यर्थी हैं तो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो 50% आपके लिए अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% अनिवार्य है, तभी आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।